हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के चैप्टर 3 शिशु लालनम पाठ के। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी आपको एक पद में उत्तर देना है। क है कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, कुशलव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा रामम, राम को। ख प्रश्न है तपोवन वासिने कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवन वासी कुश की माता को किस नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं? तो इसका उत्तर है देवीति, देवी इति, यानी देवी के नाम से बुलाते हैं। ग है वयो अनुरोधात कैलालनीय भवति, यानी उम्र के हिसाब से, वय के हिसाब से कौन लालनीय होता है, यानी कौन बचपन में जिस प्रकार से हम बच्चों से प्रेम करते हैं, उनका लालन करते हैं, उनको खिलाते हैं, तो कहते हैं कि वय अनुरोधात कैलालनीय भवति। तो उत्तर आ जाएगा शिशु, शिशु कहते हैं बहुत छोटे बच्चों को। घ है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे? तो उत्तर है इसका उपनयनोपदेशेन, यानी उपनयन संस्कार के कारण वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे। अब यहाँ पर उपनयन संस्कार के कारण कैसे गुरु हुए? प्राचीन काल में जब भी विद्यार्थी गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में जाया करते थे विद्या अध्ययन के लिए, तो गुरु उन्हें उपनयन संस्कार करवाते थे और उपनयन संस्कार करवा के वे उसे अपना शिष्य बना लेते थे और उन्हें विद्या अध्ययन करवाते थे। तो उपनयन संस्कार का अर्थ ही ये था कि गुरु के समीप जाना। तो गुरु के पास जब वो लवकुश पहुंचे, वाल्मीकि गुरु के पास, तब उन्होंने उनका उपनयन संस्कार करवाया था और इस संबंध के कारण वे उनके गुरु बन गए थे, गुरु शिष्य का संबंध जुड़ गया था। अब है कुत्र लवकुशाया पितु नाम न व्यवाहित, मतलब कहां पर कुशलव के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता था, यानी नाम नहीं लिया जाता था। तो उत्तर है तपोवने, तपोवन में लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। हालांकि हमने पहले प्रश्न का उत्तर भी संस्कृत भाषा में ही लिखा, लेकिन वह एक पद में उत्तर था। प्रश्न नंबर 2 में हम जो उत्तर लिखेंगे वो पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर देना होगा, यानी पूरा एक वाक्य हमें लिखना होगा। रामाय लवकुशयो कंठालेशस्य स्पर्श कीदृश आसीत, राम ने जब लवकुश को गले से लगाया तो वह स्पर्श कैसा था? आपको उत्तर लिखना है रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदय ग्राही आसीत, राम ने लवकुश को जब गले से लगाया तो उनका स्पर्श हृदय को छूने वाला था, मन को छूने वाला था, हृदय को छूने वाला था। तो यह हमें उत्तर लिखना है। अब आप देखेंगे प्रश्न में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम उत्तर में करते हैं। तो उत्तर में सिर्फ हम कीदृश के स्थान पर हृदयग्राही शब्द भी अगर याद कर लेते हैं तो हम इसे पूरे उत्तर में फिट करके लिख सकते हैं। दूसरा है राम लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुम कथयति, राम लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? उत्तर है रामः लवकुशौ अंकम सिंहासनम उपवेशयितुम कथयति, राम लवकुश को गोदी में और सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि लवकुश को राम सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं या फिर गोदी में बैठने के लिए कहते हैं। तो आपने जब पाठ पढ़ा था, पाठ में प्रसंग आया था कि राम जब कहते हैं लवकुश को कि तुम दोनों आओ यहाँ सिंहासन पर बैठो, तो लवकुश उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये मर्यादा के विरुद्ध है,
क्योंकि राम राजा हैं और राजा के अतिरिक्त सिंहासन पर बैठने का किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, भले ही वह उनकी संतान ही क्यों ना हो। तो राम कहते हैं कि हाँ, तुमने ये बात ठीक कही है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, किंतु मैं सिंहासन पर बैठा हूं और मेरी गोदी में तो तुम बैठ सकते हो। तो इस प्रकार से तुम सिंहासन पर भी बैठ जाओगे और मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होगा। तब वो कहते हैं कि लवकुशौ अंकम सिंहासनम उपवेशितुम कथयति। राम सिंहासन पर बैठे हुए स्वयं के गोदी में लवकुश को बैठने के लिए कहते हैं। ग है बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण हिमकर मणि चंद्रमा कहाँ विराजित होता है, कहाँ सुशोभित होता है। उत्तर है बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा पशुपति मणि शिव के मस्तक पर विराजित होता है, सुशोभित होता है। बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। यहां पर भी आपको सिर्फ पशुपति मस्तके दो ही शब्द याद करने हैं, बाकी प्रश्न में से ही आपको शब्द लेकर फिट कर देने हैं। यहां पर अब है कुशलवयो वंशस्य कर्ता क। कहते हैं ना कि प्रत्येक वंश के कुल गुरु भी होते हैं, कुल देवता भी होते हैं। तो एक कुल की एक प्रकार से कहानी सी होती है उनके वंश के कर्ता के संबंध में भी। तो लवकुश के वंश के कर्ता कौन है, कुल गुरु कौन है? तो उत्तर है कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्रदिति, यानी कुशलव के वंश के कर्ता भगवान सूर्य हैं। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? उत्तर है कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि वधु नाम से बुलाते थे। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरण अनुसारेण निर्देशत। यानी रेखांकित जो पद है उसमें विभक्ति का कारण आप उदाहरण सहित लिखिए कि विभक्ति कौन सी है और उसका कारण क्या है। आपको दोनों लिखना है। यहां पर जैसे सामने दे रखा है कि राजन अलम दाक्षिण्यन। दाक्षिण्यन तृतीय विभक्ति यहां पर क्यों आई है? तो यहां पर हम लिखेंगे कि विभक्ति तो आई है तृतीय, दाक्षिण्यन में तृतीय विभक्ति है, किंतु इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यहां पर इस वाक्य में अलम शब्द दे रखा है। अलम के योग में जब भी किसी वाक्य में अलम शब्द आएगा तो तृतीय विभक्ति ही लगेगी। तो यहां अलम योगे लिख दिया गया। दूसरा है राम है लवकुशौ। राम लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। तो यहां पर उपवेशयति यह शब्द आया हुआ है, इसलिए इस पद के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी। अब है धिंग माम एवं भूतम। तो इसमें कौन सी माम शब्द जो है वो उसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो ये क्यों आई? क्योंकि इसके इस वाक्य में धिंग शब्द लिखा हुआ है। धिंग का मतलब होता है धिक्कार है। तो इस शब्द में ये धिंग अव्यय का जहां भी प्रयोग होगा वहां द्वितीय विभक्ति आती है वाक्य में। तो यहां पर आप लिख देंगे धिंग योगेन। अब है अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। तो यहां पर भी जो सिंहासनम शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति आई है, तो आप द्वितीय विभक्ति लिख देंगे और कारण इसका लिखेंगे अध्यास्यताम। अध्यस्यताम शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति आई है। फिर घ में जो है अलम अति विस्तरेण। तो ये तो उदाहरण वाला ही शब्द आप देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ है। उदाहरण में राजन अलम अति दाक्षिण्यन। तो इस वाक्य में दाक्षिण्यन शब्द में तृतीय विभक्ति किस लिए आई थी? क्योंकि इस पद में, इस शब्द में, इस वाक्य में अलम शब्द दिया हुआ था। तो घ में भी अति विस्तरेण तृतीय विभक्ति का शब्द क्यों आया? क्योंकि इसमें भी अलम शब्द आगे दे रखा है इस वाक्य में भी।
अब ङ है रामम उपसृत्य प्रणम्य च। रामम, रामम शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। और क्यों आई? उपसृत्य शब्द के जो प्रयोग के कारण इस वाक्य में उपसृत्य शब्द आया हुआ है, इसलिए रामम द्वितीय विभक्ति आई है। एक बार अवलोकन कर ले। अब चौथा प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर दें। यानी इस प्रश्न में कई चीजें पूछी गई हैं, एक चीज नहीं पूछी है, कई चीजें पूछी गई हैं। तो जैसा जैसा निर्देश देते जाते हैं वैसे वैसा आप इसका उत्तर देते जाइए। जानाम्यहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूं। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, अब इसमें पूछा है कि इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है। कर्तृपद जब हम शब्द सुनते हैं तो बड़ा ही मन में शंका होती है कि कर्तृपद कोई कठिन चीज होगी, इसको चयन करना बड़ा कठिन होगा या तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्तृपद को अगर हम सामान्य रूप में समझें तो कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। इस पद में कर्ता कौन है तो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। जब कर्तृपद को कर्ता के रूप में देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो कर्ता कौन है? जानामी अहम, अहम कर्ता है, क्योंकि कर्ता के हिसाब से ही क्रिया लगती है। तो यहां पर जानामी शब्द क्रिया के रूप में दे रखा है और अहम शब्द दे रखा है, तो अहम के साथ ही जानामी शब्द लगेगा। जो धातु रूप है जानामी वह अहम के साथ ही लगेगा, तो इसलिए अहम इसमें करता है। ख है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतस्था, कहते हैं कि क्या वह गुस्से में ऐसा कहती है या उनकी प्रकृति ऐसी है या वो गुस्से वाली है। तो अस्मात् वाक्यात हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। अब इस वाक्य में वो पूछ रहे हैं कि एक शब्द होता है हर्षिता, हर्षिता का क्या मतलब होता है? प्रसन्न। तो प्रसन्न का विलोम शब्द क्या इस पद में कहीं पर आया है, इस वाक्य में कहीं पर है? तो अगर है तो उसे चुनकर आप लिख दीजिए। तो इसमें दे रखा है कुपिता, किम कुपिता, कुपिता का अर्थ क्या होता है? गुस्से में। तो हर्षित यानी प्रसन्न का अर्थ क्या होगा? हर्षिता का कुपिता शब्द होगा, दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो यहां पर हम उत्तर लिख देंगे कुपिता। अब ग है विदूषक, उपसृत्य आज्ञापयतु भवान। विदूषक पास जाकर कहते हैं कि श्रीमान आज्ञा दीजिए। तो अत्र भवान इति पद कस्मै प्रयुक्तम, तो यहाँ पर भवान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी वो किसके पास जाकर आज्ञा मांग रहे हैं, भवान किसे कह रहे हैं? तो यहाँ हम उत्तर देंगे रामाय, राम को वह भवान कह रहे हैं। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम। अब यहां पर भी क्रियापद पूछा गया, ऊपर कर्तृपद पूछा था, पीछे क्रियापद पूछा गया। कर्ता के साथ क्रिया किस प्रकार से लगाई जाती है ये मैंने जो प्रथम वीडियो में ही दे रखा है कि लघु वाक्य रचना किस प्रकार से करें। तो कर्ता और क्रियापद यदि आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रियापद का अर्थ होता है जो कि आपके क्रिया के रूप में कौन सा पद आया है। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि धातु रूप इसमें कौन सा आया है। तो धातु रूप इसमें आया है अध्यास्यताम, तो यहां उत्तर हो जाएगा अध्यास्यताम। अब ङ है वयसस्तु न किंचित अंतरम, यानी वो कहते हैं कि उम्र में तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहां वो पूछना चाह रहे हैं इस वाक्य का उदाहरण देकर कि अत्र आयुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहां पर आयुष यानी उम्र के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर वाक्य में वयसस्तु दे रखा है, वयसः शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब ये पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतिकथयति, नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किससे कह रहा है, किसके प्रति कह रहा है। तो ये हो गया कि सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, क कि अगर व्यवधान सहित बैठा जाए तो चरित्र का लोप नहीं होगा, यानी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये कौन कह रहा है? राम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? लव कुशयो, उभो भी लिख सकते हैं, लव कुशयो भी लिख सकते हैं आप। तो ये लव कुशयो आ जाएगा। अब है दूसरा,
किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, क्या वे गुस्से में ऐसा कहती हैं या उनकी प्रकृति ऐसी है या उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो ये कौन कह रहा है? विदूषक कह रहा है। और किसको कह रहा है? कुश को कह रहे हैं। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, मैं उनका नाम जानता हूं। ये कौन कह रहा है? ये कुश कह रहे हैं और राम से कह रहे हैं। इसके बाद तस्या द्वे नामनी, वे दो नाम की हैं, यानी दो उनके दो नाम हैं। तो ये कौन कह रहा है? लव कह रहा है। और किससे कह रहा है? विदूषक से कह रहे हैं कि उनके दो नाम हैं। अब है ङ वाला, वयसस्य अपूर्व खलु नामधेयम्, वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम्। तो ये कौन कह रहा है? राम कह रहे हैं, विदूषक को कह रहे हैं। अब ये छठा प्रश्न आपके सामने, मंजूषात पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। अब ये जो मंजूषा दे रखी है, जो कोष्ठक दे रखा है, कोष्ठक नहीं है, एक प्रकार का डब्बा दे रखा है आपको ये, तो मंजूषा को संस्कृत में संदूकची कहते हैं या ये बॉक्स आप कह सकते हैं। तो बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं, इनमें से दो दो पर्यायवाची चुनकर आपको लिखने हैं। किस शब्द के कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ज्यादा कठिन नहीं है, आपको सामने दिख ही रहे हैं और समझ में आ ही गया होगा। फिर भी चलिए हम कर लेते हैं। क है हिमकर। हिमकर किसको कहते हैं? चंद्रमा को। जैसा कि पाठ में ये शब्द आए हुए हैं। तो हिमकर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? शशि और निशाकरः। कौन कौन से दो शब्द हुए? शशि, निशाकरः। दूसरा है संप्रति। संप्रति के दो कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे? इदानीम और अधुना। संप्रति के पर्यायवाची शब्द होंगे इदानीम और अधुना। तीसरा है समुदाचारः। समुदाचारः के पर्यायवाची शब्द होंगे शिष्टाचारः, सदाचारः। शिष्टाचारः, सदाचारः। घ है पशुपति। पशुपति शब्द है शिव का पर्यायवाची। तो इनके पर्यायवाची शब्द दो कौन से होंगे? शिवः और चंद्रशेखरः। दो कौन से पर्यायवाची शब्द हुआ? शिवः और चंद्रशेखरः। अब ङ है, ङ में तनय दे रखा है। तनय शब्द होता है, तनय और तनया शब्द आता है पुत्र पुत्री के लिए। तो तनय का मतलब पुत्र, तो यहां पर उसके दो पर्यायवाची हो जाएंगे पुत्रः और सुतः। पुत्रः और सुतः। अब च है सहस्रदीप्ति। सहस्रदीप्ति ये है, इनके पर्यायवाची हो जाएंगे सूर्य और भानु। सूर्य और भानु दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ये आप पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न आ है, विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण और विशेष्य पदों को आपको जोड़ना है। यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम मैचिंग सबसे सरल होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि दो चार भी हम मैचिंग कर लेते हैं तो फिर एक दो हमारे जो रहे हुए होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। तो खंड कै को खंड ख से जोड़ना है आपको। पहले आपके विशेषण पद दे रखे, यानी विशेषता क्या है वो दे रखी है। और दूसरा जो खंड है उसमें विशेष्य पद दे रखे हैं, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है ये बताया गया। अब इन दोनों को आपका मिलान करना है। तो चलिए, जैसे एक उदाहरण दे रखा है, विशेषण पदानि श्लाघ्या। तो इसमें विशेष्य पद दे रखा है कथा, श्लाघ्या कथा। तो अब आप देखिए, अब दे रखा है उदात्तरम्य। इसके साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? समुदाचारः। उदात्तरम्य समुदाचारः। अति दीर्घ प्रवासः। अति दीर्घ के साथ क्या आएगा? प्रवासः, यानी लंबा क्या चल रहा है? प्रवास। अब तीसरा है समरूपः। समरूप है कुटुंब वृत्तांतः। समरूप है मानी एक सा। क्या एक सा था? राम और लवकुश के जो प्रसंग आए हैं उनमें क्या एक सा था? कुटुंब वृत्तांत, उनके परिवार का वृत्तांत बिल्कुल एक सा लग रहा था। कैसे लग रहा था? कि उनके कुलगुरु भी एक हैं, उनके जो कुल देवता हैं वे भी एक ही हैं, और जो आगे के नाम बताए जा रहे थे पूर्वजों के वे भी लगभग
एक से ही लग रहे थे, लेकिन राम इस बात को तय कर लेना चाहते थे कि जैसे ही माता और पिता का नाम वे जान जाते तो उन्हें ये विश्वास हो जाता कि हाँ, वास्तव में ये मेरे ही पुत्र हैं। तो अभी उन्होंने कुश और लव की माता और पिता का नाम नहीं जाना था। तो इसी उत्सुकता के कारण वे अनेक प्रश्न उनसे पूछ रहे थे, और उन प्रश्नों में ही कुटुंब का जो वृत्तांत आया था, वह दोनों ही कुटुंब वृत्तांत एक से लग रहे थे उनको। तो उन्हें लग रहा था कि ये मेरे ही पुत्र हैं, किंतु वे इस बात का एकदम 100% विश्वास कर लेना चाहते थे, इसलिए वे आगे प्रश्न पूछ रहे थे। अब देखिए, इसमें आगे दे रखा है हृदयग्राही। हृदयग्राही क्या था? स्पर्श। स्पर्श हृदयग्राही था। जब राम ने लवकुश को गले से लगाया तो उन्हें उनका स्पर्श जो है वो हृदयग्राही लगा, मन को छूने वाला लगा। अब है कुमारयो। कुमारयो किसके लिए कहा गया है? लवकुशयो, लवकुश के लिए कहा गया। ये भी द्वितीय विभक्ति है और लवकुशयो में भी द्वितीय विभक्ति है। अब 7वां प्रश्न है अधोलिखित पदेशु संधि कुरुत। अब इसमें आपको संधि करनी है, संधि विच्छेद पद दे रखे हैं। तो द्वयो अपि और द्वौ अपि, ये आपको एक से शब्द लग रहे हैं, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। द्वयो अपि, तो इसका क्या संधि होगी? द्वयोरपि। और द्वौ अपि, इसकी संधि क्या होगी? द्वावपि। फिर है कह अत्र, तो इसकी संधि होगी को अत्र, लेकिन इसमें आपके ये अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। एस की आकृति का जो अवग्रह चिन्ह आप देख रहे हैं, ये अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। इसका मतलब होता है कि जब हम संधि विच्छेद करें तो अ अवश्य लिखें, क्योंकि जब हम संधि कर देते हैं तो अ गायब हो जाता है। लेकिन जब संधि विच्छेद जब हम संधि करते हैं तो अ गायब हो जाता है, लेकिन संधि विच्छेद करते हैं तो फिर हम उसमें अ लगाना भूल जाते हैं। इसलिए अवग्रह चिन्ह दिया होता है ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमको अ लगाना है। तो एस का मतलब अवग्रह चिन्ह होता है। अब है अनभिज्ञ अहम, तो यहां पर उत्तर आएगा अनभिज्ञो अहम, वही अवग्रह चिन्ह। इसके बाद है इति आत्मानम। इत्यात्मानम, इति आत्मानम का हो जाएगा इत्यात्मानम। ये एक बार और आप देख लीजिए संधियुक्त पद। अब है प्रश्न नंबर 7 आ। अब आपको संधि दे रखी है, संधि विच्छेद करना है। अहम अप्येतयो, तो यहां 3 शब्द हैं, अहम अपि एतयो। क्या 3 शब्द आएंगे? अहम अपि एतयो। अब है वयो अनुरोधात। वयो अनुरोधात, इसमें 2 शब्द आएंगे, वय प्लस अनुरोधात। फिर है समानाभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ, समानाभिजनौ। फिर है खल वेतत, खलु प्लस एतत, खल वेतत, खलु प्लस एतत, खल वेतत। यहां पर आप संधि विच्छेद देख लीजिए। तो ये प्रश्न थे संस्कृत शेमुशी भाग 2 के पाठ 3 शिशुलालनम के पाठ से संबंधित। कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।